अंतरिम बजट पर कानपुर में व्यापारियों ने भी प्रतिक्रिया दी और इस बजट पर पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। 2024 का बजट आ चुका है जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार था। इन सब के बीच पहले तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जिस हॉल में चल रहा है इसमें भी न्यूज़ 18 चल रहा है और लोग अभी भी नजरें गड़ाएं और जो अपडेट्स हैं उसको जानने के लिए न्यूज़ 18 ही देख रहे हैं। और ऐसे में लोगों का क्या रिएक्शन है, लोगों का क्या कहना है, हम इनसे बात करते हैं। सर, बजट अब आ चुका है, क्या कहेंगे सर आप? कुल मिला के बहुत अच्छा बजट है और 2 करोड़ गरीबों को आवास भी दिए जाने हैं और बहुत अच्छा काम कर रही है मोदी सरकार। पूरे देश में हवाई सेवा जो है को बहुत लाभ मिल रहा है, हवाई सेवा बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन मैं एक बात से बड़ा मुझे नाराजगी जाहिर हो रही है कि कानपुर में इंडस्ट्रियल सिटी होने के बावजूद हवाई सेवा में कटौती हो रही है और पूरे देश में हवाई सेवा बढ़ रही है। मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कानपुर की हवाई सेवा पर विशेष ध्यान देने की कृपा करें। जी, तो हम सर आप तक आना चाहेंगे। सर, आज बजट आ गया, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, क्या कहेंगे सर आज इस बजट को लेकर? कि एमएसएमई सेक्टर के लिए राहत की उम्मीद की जा रही थी, उसमें कुछ भी राहत सरकार द्वारा घोषित नहीं की गई है और वैसे कुल मिलाकर के देखा जाए तो बजट ठीक। तो आप देख सकते हैं सर, अगर आपकी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है तो क्या कहेंगे सर आप? बजट तो बहुत अच्छा है। इसमें एक अच्छी चीज़ है जो 2 करोड़ लोगों को घर मिलने जा रहे हैं अगले 5 साल में। ये योजना बहुत अच्छी है। चलिए हम सर आप तक आपका रिएक्शन लेना चाहेंगे। सर, बजट आ चुका है, क्या कहेंगे सर आप? बजट ये जो पेश हुआ है इससे तो लगता है कि आगे प्रोग्रेस ही करेगी इंडिया और इंडिया जहाँ तक मतलब जिस तरीके से बजट से सर? हाँ, हम तो सेटिस्फाइड है, लेकिन उसमें एक चीज़ ये मैं कहना चाह रहा था, जो टैक्सेस वगैरह इन्होंने जो लघु उद्योग वाले हैं उनको माफ़ करना चाहिए था, कुछ ना कुछ उसमें सब्सिडी देनी चाहिए थी। वो सर, हम आप तक अगर आना चाहेंगे, बताएं आपने बजट देखा, कैसे आप देख रहे हैं इसको सर 2024 के? चूँकि ये अंतरिम बजट था इसलिए बहुत ज़्यादा लोक लाभांश नहीं दिया गया है। जैसा कि ये लोग बता रहे हैं अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए बजट था, तो यही हम लोग भी मान के चलते हैं। लेकिन हमारी एमएसएमई सेक्टर को कोई अलग से, चूँकि हम लोग उम्मीद लगा के बैठे थे कुछ फ़ायदा दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं रहा इसमें। बस तो आप देख सकते हैं हमारे साथ ये कानपुर के उद्यमी है और हर ट्रेड से, प्लास्टिक ट्रेड से, इंडस्ट्रियल स्टील की ट्रेड से बात करें, लेदर की ट्रेड से, इन सबके बीच यहाँ मौजूद। इनका कहना है कि इस बजट पे जहाँ एक और आवासों की बात की गई है तो वहाँ लोगों पे कोई आवास मिलेंगे और ऐसे में एयर कनेक्टिविटी भी बढ़ी। और व्यापारियों का कहना है कि जो बजट है इन लोगों के लिए सेटिस्फैक्ट्री है, यानी ऑल इज वेल। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। मेरठ से खबर है, बजट पर देश की आधी आबादी पीएम मोदी को थैंक यू बोली है। 2 करोड़ पीएम आवास की सौगात पर महिलाएं काफी खुश हैं। आयुष्मान योजना में आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता को शामिल करने पर महिलाओं ने आभार जताया है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिसने महिलाओं का मनोबल बढ़ा दिया और सरकार को महिलाएं थैंक यू भी कह रही हैं। हमारे साथ कुछ महिला मौजूद हैं। ये बताएं मैडम, हर महिला का सपना होता है कि उसका घर बने, क्या बड़ा ऐलान कर दिया है? 2 करोड़ जो इन्होंने पीएम योजना, आवासीय योजना के अंतर्गत मकान दिए हैं, ये एक बहुत बड़ा ऐलान है। दूसरा, ये आयुष्मान योजना के अंतर्गत आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी वर्कर्स को लिया है, ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ी सुविधा होगी। ये एक अच्छा निर्णय है उनका, अच्छा कदम है। अच्छा, थोड़ा बुजुर्ग एज में है आप, ये बताएं, आयुष्मान योजना एक बड़ी योजना है, सरकार कहती है इलाज हम कराएंगे, तो क्या बड़ा रिलीफ मिलेगा बुजुर्ग? हाँ, इस बार तो जरूर मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान योजना लागू की है उससे बुजुर्ग लोगों को बहुत, और खास तौर से निम्न आय वालों के लिए, क्योंकि ये बहुत ही महंगा, इलाज कराना बहुत महंगा है और आयुष्मान से सभी की उम्मीदें बहुत। घरों में बिजली का बिल बहुत आता है, सरकार कह रही है 300 यूनिट फ्री देंगे अगर रूफटॉप सोलर पैनल लगाएंगे, तो क्या ऐसा संभव है कि घरों पे रूफटॉप लगे? लगना भी चाहिए। ये इससे हमारे देश में बिजली की खपत जितनी ज्यादा हो रही है ना, उसको बहुत रिलीफ मिलेगा और ये बहुत अच्छा कदम है सरकार का कि भाई हम सनलाइट से अपनी बिजली बनाएंगे और उसकी वजह से हमें बिजली के बिल में बहुत राहत मिलेगी। बजट से पहले बहुत सारी उम्मीद थी देश की आधी आबादी को, आपको क्या उम्मीद थी? क्या कुछ हुआ? महिलाओं के लिए कुछ किया सरकार ने? सर, पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने महिलाओं के लिए इतना सोचा कि हम लोगों को जो लाइट की गांवों में सुविधा नहीं थी वहां लाइट पहुंच गई। आयुष्मान
ये उन्होंने बहुत अच्छा किया। तो ये जो आप बोल रहे हैं कि उन्होंने हमारे लिए किया है और आगे ही बढ़ा रहे हैं, है ना। नारी शक्तिकरण हमेशा उनका चलता ही रहता है। उन्होंने हमेशा हम लोगों का साथ दिया है और उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। हमारे साथ कुछ और भी महिलाएं हैं। मैडम, ये बताएं कि डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम यानी सीधे खाते में ट्रांसफर, उसमें 2.5 लाख करोड़ सरकार ने बचाया है। ऐसे में क्या इसी तरह आगे बढ़ना चाहिए? हाँ सर, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। ये तो निम्न वर्ग के लिए